ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर वेलकम टू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स एंड दिस इज लेक्चर नंबर 31। तो जितना हमने पीछे पढ़ा दिया है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड रिवीजन। उसको प्रैक्टिस और रिवीजन करके पक्का करिए, क्योंकि एक बार इस तरह सीखना है कि हम दूसरे को पढ़ा सकें, है ना। इतना अच्छे से सीखना है, और ये तभी हो पाएगा व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड व्हेन यू रिवाइज द कोर्स टाइम एंड अगेन। हफ्ते में 3 बार रिवाइज करिए। रिवाइज द होल कोर्स थ्राइस एवरी वीक, क्योंकि रिवीजन करने में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। इट वोंट टेक मोर देन 2 आवर्स। तो 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, इसलिए हफ्ते में 3 दिन रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो सब्जेक्ट कंपोनेंट में हम लोग नाउन 500 नाउन्स की एक लिस्ट थी, उससे काम किया था हम लोगों ने, वॉक लिस्ट। प्रोनाउन पे काम करना है। नाउन फ्रेज पे भी काम कर रहे हैं। नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जीरंड। अभी नाउन फ्रेज पे काम कर रहे हैं। नाउन फ्रेज में क्या सीखना है आगे? नाउन फ्रेज बनाएं कैसे, लिखे कैसे करेक्टली, क्योंकि जो नाउन फ्रेज का फ्रेम है उसमें मेन वर्ड तो नाउन होता है, लेकिन इसके साथ डिटर्मिनर्स भी यूज़ होते हैं। तो हमें डिटर्मिनर्स का यूज सीखना है कि किस डिटर्मिनर का यूज़ किस तरह के नाउन के साथ होगा। फिर आगे हमें ये भी सीखना होगा कि इनके साथ एडजेक्टिव का यूज़, एडजेक्टिव फ्रेज का यूज़, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़, प्रपोजिशन फ्रेज का यूज़, पार्टिसिपल का यूज़ और इन्फिनिटिव का यूज़ कैसे होगा, ये भी सीखना है। तो ये जो फ्रेम है, ये नाउन फ्रेज का फ्रेम है। इस फ्रेम के भीतर एक नाउन के साथ डिटर्मिनर का यूज सीखना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रपोजिशन फ्रेज, इनका यूज सीखना, ये जानना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्चुअली डिटर्मिनर्स का यूज़ नाउन के साथ, है ना। पहली बात तो 60 डिटर्मिनर्स हैं, इसकी लिस्ट हमने आपको दी थी। कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं? ए एंड दी, दिस, दैट, दिस, दोस, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, रवीज, मायाज, एलिफेंट्स। All, no, some, any, few, a few, the few, little, little, the little, many, much, more, most, many, a. Another. A lot of, lots of, plenty of, a good deal of, a great deal of, a good amount of, a great amount of, a large amount of, a number of, a large number of, a good many, a great many. What, which, whose, whatever, whichever, whatsoever, whichsoever, whoever, whosoever. First, second, third, fourth, fifth, sixth, ordinal numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cardinal numbers, ये सारे डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है। अब इन डिटर्मिनर्स का यूज़ सीखना है अगर, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनर्स होता ही क्यों यूज़ होता है। देखिए एक बात, जब भी कोई नाउन होता है ना, तो नाउन का जो अर्थ होता है, उसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग वास्ट मीनिंग होता है या जेनरिक मीनिंग होता है, व्यापक अर्थ रखता है। तो जैसे जेनरिक मीनिंग रखता है। जैसे कि हमने बोला काऊ, गाय, तो आप क्या समझे कौन सी गाय? बिकॉज दुनिया में तो बहुत सारी गाय हैं, देयर आर सो मेनी काउज इन द वर्ल्ड। सो डू यू रियली नो व्हाट काउ आई एम टॉकिंग अबाउट? क्या आपको मालूम है किस गाय की बात हम कर रहे हैं? तो डिटर्मिन करना मतलब क्या होता है? फिक्स करना, तय करना, उसकी आइडेंटिटी की पहचान को तय करना, ये काम होता है डिटर्मिनर का।
तो अगर हमने सिर्फ काऊ बोला तो किस काऊ की बात कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है, जेनरिक सेंस है वहाँ काऊ का। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ योर काऊ, आपकी गाय, या दिस काऊ, यह गाय, या दैट काऊ, वह गाय, या एवरी काऊ, हर गाय, या मैं कह रहा हूँ एनी काऊ, कोई भी एक गाय, या मैं कह रहा हूँ अ काऊ, कोई भी एक गाय, कोई भी एक गाय ले लो। हम कहते हैं वन काऊ, एक गाय, हम कहते हैं द सेकंड काऊ, दूसरी गाय, या हमने कहा ऑल काउज, सारी गायें दुनिया भर की। तो जब हम डिटर्मिनर लगा रहे हैं तो एक डिटर्मिन्ड फिक्स्ड सेंस मिल जा रहा है, मतलब कौन से काऊ की हम बात कर रहे हैं एक पता चल जा रहा है, निश्चित हो जा रहा है। तो डिटर्मिनर्स यही डिटर्मिन करने का काम, निश्चित करने का काम करते हैं। कोई नाउन है, उस नाउन का व्यापक अर्थ होता है, उसके अर्थ में जो व्यापकता है, एक जेनरिक सेंस है, एक वास्टनेस है उसके अर्थ में, मीनिंग में, उस वास्टनेस को लिमिट करना, अर्थ की व्यापकता को सीमित करना, कम करना, एक निश्चितता प्रदान करना, डिटर्मिनेबल बनाना, ये काम होता है डिटर्मिनर्स का। तो डिटर्मिनर्स जाहिर सी बात है जेनरिक मीनिंग जब चाहिए होगा, जैसे आपको बोलना है गाय का दूध, तो गाय का दूध तो वहां आप काउज मिल्क बोलते हैं। अब यहाँ पे काऊ के साथ कोई डिटर्मिनर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि काऊ, कोई भी काऊ, जेनरिक सेंस की जरूरत है हमें। उसी तरह से हमें बोलना है कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, तो मैन का अर्थ क्या है? कोई भी मैन, जेनरिक सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। हम कोई स्पेसिफिक मैन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक वास्ट सेंस में, एक जेनरिक सेंस में बात कर रहे हैं कि कोई भी आदमी हो, मैन इज मॉर्टल। तो वहां भी मैन के पहले किसी डिटर्मिनर की जरूरत नहीं है ना। या हमने कहा कि जैसे जेनरिक सेंस में है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब वहां चाइल्ड का मतलब कोई भी बच्चा के बारे में कहा जा रहा है जेनरिक सेंस में, इसलिए चाइल्ड के पहले कोई डिटर्मिनर नहीं आया। समझ में आ रहा है ना? तो नाउन 3 तरह के होते हैं, है ना। नाउन कौन कौन से 3 तरह के होते हैं नाउन? एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, और एक होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन, और एक होता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, 3 तरह के नाउन होते हैं। तो जब आप इनका इस्तेमाल जेनरिक सेंस में कर रहे हैं तो इनके साथ डिटर्मिनर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन और काउंटेबल सिंगुलर नाउन, अगर आप इनका इस्तेमाल निश्चित, है ना, फिक्स्ड सेंस या डिटर्मिनेबल सेंस, या कहिए लिमिटेड सेंस, अगर आप लिमिटेड सेंस में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके पहले डिटर्मिनर का यूज होगा।
ठीक है ना। तो सबसे पहले ये पता चले कि डिटर्मिनर कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो कोई भी नाउन है, जैसे आपने कहा कि पानी, कि जल लिक्विड है, वाटर इज लिक्विड, या जल लाइफ के लिए ज़रूरी है, पानी लाइफ के लिए ज़रूरी है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अब वहाँ वाटर किसी निश्चित पानी की बात नहीं हो रही है, जेनरिक सेंस, व्यापक अर्थ, वास्ट सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, अनलिमिटेड सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि दुनिया का कोई भी पानी हो जीवन के लिए ज़रूरी है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो जब हम वाटर अनकाउंटेबल नाउन है उसको जेनरिक सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी लिमिटेड सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जेनरिक सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ किसी डिटर्मिनर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम उसको लिमिटेड सेंस में इस्तेमाल करें, जैसे हम ये कहें कि पानी गर्म हो गया है, तब आप बोलेंगे द वाटर, या आप बोलेंगे दैट वाटर, बोलेंगे ना कि द वाटर या दैट वाटर या योर वाटर हैज बॉइल्ड, उबल गया है। वाटर के पहले आप कोई डिटर्मिनर लगा रहे हैं, द वाटर या दैट वाटर या योर वाटर, क्यों लगा रहे हैं आप? क्योंकि दुनिया भर का पानी नहीं उबल गया है, आप किसी निश्चित पानी की बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग वाटर इन अ लिमिटेड सेंस, इन अ फिक्स्ड सेंस, इन अ डिटर्मिनेबल सेंस। तो जब आप किसी नाउन का इस्तेमाल लिमिटेड सेंस में करते हैं, निश्चित अर्थ में करते हैं, एक निश्चित नाउन की बात होती है, तो उस नाउन के अर्थ में जो व्यापकता या वास्टनेस है उसको लिमिट करने के लिए, उस नाउन को डिटर्मिनेबल बनाने के लिए, निश्चित करने के लिए एक डिटर्मिनर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपने वाटर के पहले लगाया द वाटर, दैट वाटर, योर वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डिटर्मिनर्स का ये काम होता है। जैसे हम कहें कि बच्चे मासूम होते हैं, चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, तो यहाँ जो चिल्ड्रेन है एक काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो क्या हम किसी निश्चित बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं? नो, हम चिल्ड्रेन की बात कर रहे हैं जेनरिक सेंस में, अनलिमिटेड सेंस में। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रेन in an unlimited sense or in a generic sense, you do not require any determiner before it. इसके पहले किसी determiner की आवश्यकता नहीं है। Children are innocent, बच्चे होते हैं मासूम। Children के पहले कोई determiner यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर हमें ये कहना हो बच्चे घर पर नहीं हैं, जाहिर सी बात है दुनिया भर के बच्चों की बात नहीं हो रही है। चिल्ड्रेन का जेनरिक या वास्ट सेंस में, अनलिमिटेड सेंस में यूज़ नहीं हुआ है यहाँ एक लिमिटेड सेंस में यूज़ हुआ है, लिमिटेड सेंस है, यहाँ पे डिटर्मिनेबल चिल्ड्रन की बात हो रही है। तो अब चिल्ड्रन के पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर चाहिए कि बच्चे घर पे नहीं हैं, दोज चिल्ड्रन आर अवे, या दोज चिल्ड्रन आर नॉट एट होम, या द चिल्ड्रन आर नॉट एट होम, या माई चिल्ड्रन आर नॉट एट होम, या योर चिल्ड्रन आर नॉट एट होम। कुछ बोलना पड़ेगा आपको, है ना। तो डिटर्मिनर्स जो होते हैं तभी इस्तेमाल करने हैं जब किसी नाउन को डिटर्मिन करना हो, किसी नाउन के सेंस को लिमिट करना हो, लिमिटेड सेंस देना उसको। और अगर व्यापक अर्थ में, जेनरिक सेंस में इस्तेमाल करना हो तो डिटर्मिनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। सो ये चीज़ आप खुद डिसाइड करेंगे। आप इंग्लिश में कहीं पे भी कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो सेंटेंस का अर्थ समझेंगे, उसके अर्थ समझने से आपको मालूम चल जाएगा कि नाउन का इस्तेमाल वहाँ लिमिटेड सेंस में हुआ है, एक फिक्स सेंस में हुआ है, या अनलिमिटेड या जेनरिक सेंस में इस्तेमाल हुआ है। तो अगर अनलिमिटेड जेनरिक सेंस में इस्तेमाल हुआ है तो किसी डिटर्मिनर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक निश्चित सेंस में, एक फिक्स्ड या डिटर्मिनेबल या लिमिटेड सेंस में इस्तेमाल हुआ है तो उसके साथ डिटर्मिनर की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया? तो मैं लिख रहा हूँ, आप बताना डिटर्मिनर की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। कुछ सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूँ। Eye is to see and ear is to hear. आप कहाँ कहाँ नाउन देख रहे हैं इसमें? Where all do you see nouns? एक यहाँ दिख रहा है,
एक यहाँ दिख रहा है। तो इसके साथ क्या डिटर्मिनर लगाना चाहिए या अभी ठीक लिखा गया है? टेल मी। तो ठीक लिखा गया है, क्योंकि आँख कोई भी हो, कान कोई भी हो, किसी का भी हो, आँख होता है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए। तो इसमें अनलिमिटेड सेंस या जेनरिक सेंस में इस्तेमाल हुआ है आई का और ईयर का, इसलिए किसी डिटर्मिनर की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आई इज टू सी एंड ईयर इज टू हियर। ठीक है? Why is I red? आप यहां देख रहे हैं Why is I red? क्यों आंख लाल है? सही है? हैं? सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि दुनिया भर का आंख लाल होता है, कोई जेनरिक सेंस में इस्तेमाल तो हुआ नहीं है। आप पक्का किसी खास आँख की बात कर रहे हैं, किसी एक आँख की, निश्चित आँख की बात कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हर आँख पे ये बात सत्य होता है कि क्यों आँख लाल होता है। आँख लाल तो होता ही नहीं। तो क्यों आँख लाल है, किसी आप निश्चित आँख की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि वाई इज़ द आई, या वाई इज़ योर आई रेड। क्यों आपका आँख लाल है ना? जैसे इज देयर वाटर ऑन द मार्स। मार्स ग्रह है, मंगल ग्रह। इज देयर वाटर ऑन द मार्स? क्या मंगल ग्रह पे पानी है? ये नाउन है। बताइए, इसके पहले किसी डिटर्मिनर की आवश्यकता है? इज देयर वाटर ऑन द मार्स? क्या मंगल ग्रह पे पानी है? अब वो किसी निश्चित पानी की बात नहीं हो रही है, पानी कोई भी पानी हो, है ना? पानी जेनरिक सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि क्या पानी है मार्स पे। अब जेनरिक सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ किसी डिटर्मिनर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे डिटर्मिनर की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे भी डिटर्मिनर की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे डिटर्मिनर की आवश्यकता थी, यहाँ पे भी डिटर्मिनर की आवश्यकता नहीं है ना? इज देयर वाटर ऑन द मार्स? क्या मार्स पे पानी है? Girls run slower than boys. Girls run slower than boys. लड़कियां दौड़ती हैं slower than boys, लड़कों से ज़्यादा धीमा।
तो बताइए, ये नाउन दिख रहा है आपको? यहाँ पे भी नाउन दिख रहा है, प्लूरल नाउन्स दिख रहे हैं। तो इनका जेनरिक सेंस में इस्तेमाल होगा तो डिटर्मिनर नहीं इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर किसी लिमिटेड सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में इस्तेमाल होगा तो डिटर्मिनर का इस्तेमाल होगा। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या होना चाहिए कि नहीं डिटर्मिनर का इस्तेमाल? लड़कियां दौड़ती हैं स्लोअर देन बॉयज, लड़कों से ज़्यादा धीरे दौड़ती हैं। ये जेनरिक सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, पूरे लड़कियों की बात हो रही है, किसी भी लड़की की बात हो रही है, किसी भी लड़के की बात हो रही है ना, जेनरिक सेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इनके पहले डिटर्मिनर की ज़रूरत नहीं है। गर्ल्स रन स्लोअर देन बॉयज, लड़कियां दौड़ती हैं लड़कों से धीमा। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि डिटर्मिनर का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब आपको समझना है कि अलग अलग डिटर्मिनर्स हैं, उनका अलग अलग तरह के नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिस मतलब होता है यह, और दैट मतलब होता है वह। इनका इस्तेमाल जो है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इनका इस्तेमाल नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? वहीं पे दीज का मतलब होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वे सब। इसका इस्तेमाल होता है सिर्फ काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है ना? अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है? हालांकि ये कोई बड़ी बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब कॉमन सेंस की बात है। ये इंग्लिश जो पढ़ता लिखता है उसको मालूम है ये सब बात, फिर भी ये कोर्स ऐसा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हम कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, कुछ छूटेगा नहीं। सो दैट्स व्हाई विल डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है? दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, इस प्रकार की चीजें, दोज टाइप ऑफ पीपल, उस प्रकार के लोग। ये दोनों गलत लिखे हुए हैं, बताओ कहाँ गलती है? देखिए, हमने अभी बताया था कि दिस के साथ क्या लिखना पड़ता है, सिंगुलर नाउन। तो दिस टाइप्स नहीं होगा ना, क्या होगा? दिस टाइप ऑफ थिंग्स, इस प्रकार की चीजें। उसी तरह से दोज, ये डिटर्मिनर है, दोज के साथ हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? दोज टाइप्स ऑफ पीपल, उस प्रकार के लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, माई मतलब क्या होता है? मेरा। आवर मतलब क्या होता है? हमारा। योर, आपका। अच्छा, एक बात बताऊं आपको कि दिस मतलब यह, या दिस मतलब ये सब, आप तब इस्तेमाल करते हैं जब जिस चीज़ की या जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो नज़दीक है, टाइम या स्पेस में, जगह के हिसाब से भी नज़दीक है और टाइम में भी नज़दीक है, तब आप दिस या दीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़, इफ समथिंग और समबडी इज फार, इज अ लॉन्ग वे इन टाइम एंड स्पेस, टाइम और स्पेस में अगर दूर है, तब उसके लिए आप दैट, वो या दोज, वे सब, ऐसे दैट और दोज की बात करते हैं। ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल बात है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ। अच्छा, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। क्यों? क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आप दर्शाते हैं कि दिस
दैट, दीज, दोज, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब दर्शाना, इसलिए इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर कहते हैं। इनको हम पोजेसिव डिटर्मिनर कहते हैं, क्योंकि पोजेशन या अधिकार बताते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उस पर किसका अधिकार है, मेरा, हमारा, योर आपका, हिज उसका, हर उसकी, इट्स मतलब इसका, देयर मतलब उन लोगों का, वंस किसी का, रवीज रवि का, और गर्ल्स किसी लड़की का, लड़कियों का। इनका इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ भी, सबके साथ होता है। ठीक है जी। जैसे आपने कहा माई नॉलेज, मेरा ज्ञान, ये अनकाउंटेबल नाउन है। माई कार, मेरी कार, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, काउंटेबल प्लूरल नाउन है कि नहीं। उसी तरह से आपने कहा आवर मनी, हमारा पैसा, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। आवर स्कूल, हम लोगों का स्कूल, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। आवर पेरेंट्स, हम लोगों के माता पिता, काउंटेबल प्लूरल नाउन है कि नहीं। एक बात हमेशा याद रखना है कि कॉमन सेंस तो हर जगह लगाना ही चाहिए, कॉमन सेंस की जरूरत हर जगह है। अब मान लीजिए लिखा हुआ है माई नोजेज, तो आमतौर पे किसी व्यक्ति का एक ही नाक होता है, तो आप कैसे लिखेंगे, माई नोज एक ही नाक होगा ना, माई नोजेस कैसे होगा। तो आमतौर पे माई नोज होगा, क्योंकि एक आदमी का, मेरा एक ही नाक होगा, नोजेस मतलब तो कई सारे नाक हो गए। वैसे ही अगर लिखा है आवर नोज, तो इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है, आवर मतलब हम लोगों का। अब कई लोग हैं तो उनका एक नाक नहीं हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है। कई सारे लोग हैं तो उनके क्या होंगे, कई सारे नाक होंगे, तो आवर नोजेस लिखेंगे आप। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, इन पर गौर करना, ध्यान देना है। अब देखिए आर्टिकल्स जो हैं ए एन और द, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो जैसे अभी हम लोग पीछे डिटर्मिनर्स पढ़ रहे थे, सबसे ये अभी क्या पढ़े, पोजेसिव डिटर्मिनर, इसके पहले पढ़े डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, वैसे ही ये आर्टिकल डिटर्मिनर्स, ये आर्टिकल्स होते हैं। एक बात बताइए, डेफिनिट का मतलब क्या होता है। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जा रहा है, मेनी थिंग्स आर क्लियर। जैसे नाम से बहुत चीजें स्पष्ट हो जा रही हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि अ पेन, तो आपने अगर अ लगा दिया, इसका मतलब कोई भी अनिश्चित पेन, कोई भी एक पेन। लेकिन अगर आपने लगाया द पेन, इसका मतलब होता है वो पेन।
तो अ का मतलब होता है कोई भी एक, अनिश्चित। द पेन मतलब वही वाला पेन, वो पेन, है ना। ये फर्क है इनडेफिनिट आर्टिकल में और डेफिनिट आर्टिकल में। तो जब आप एक ऐसे पेन की बात कर रहे हैं, या मैं ऐसे पेन की बात कर रहा हूं कि आप भी समझ रहे हैं हम किस पेन की बात कर रहे हैं। सो व्हेन नोन, जब बोलने और सुनने वाले को मालूम हो, स्पष्ट हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, निश्चित हो, तब तो आप क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। लेकिन जब सबको मालूम नहीं है, मालूम नहीं है कि किसकी बात कर रहे हैं, जब सबको मालूम नहीं है कि किसकी बात कर रहे हैं, तब वहां क्या होगा, तब ए या एन का इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो मैंने रास्ते में बाघ देखा। तो जिस बाघ की हम बात कर रहे हैं, क्या उसको आप जानते हैं? किसी हम निश्चित बाघ की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसे ही कोई एक बाघ दिख गया, आप नहीं जानते हैं। तो मैं क्या लिखा हूं कि while on my way I saw a tiger, मैंने एक बाघ देखा। देखिए यहां ध्यान देना है, आपने ए टाइगर बोला कि मैंने रास्ते में एक बाघ देखा। अब आपको बोलना है कि बाघ बहुत खतरनाक, खूंखार था। तो अब आप वहां ए टाइगर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे द टाइगर। द टाइगर वॉज फियर्स लुकिंग। फियर्स लुकिंग मतलब देखने में खतरनाक था। अब यहां आप ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब द का इस्तेमाल करेंगे कि द टाइगर वॉज फियर्स लुकिंग। फियर्स लुकिंग, बहुत ही खूंखार दिखने वाला। अब यहाँ द टाइगर क्यों लगाया? क्योंकि अब आपको भी मालूम हो गया हम किस टाइगर की बात कर रहे हैं, कौन सा टाइगर खूंखार था। यू ऑल्सो नो, है ना। तो जब ऐसे नाउन की बात हो कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्लियर है सबको कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आप डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल द लगाते हैं। और नहीं मालूम आपको सबको, तब वहाँ पे एन लगाते हैं। अब एक बात ये कि द और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है? कि जो ए है या एन है, इसका इस्तेमाल होता है सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले। अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ए एन का मतलब ही होता है एक। ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि ये आप पूछेंगे एन आया कहाँ से, मैं अब इस कहानी बताऊंगा। देखिए, जबकि ये THE इसको द भी पढ़ते हैं, इसको दी भी पढ़ते हैं। कहाँ द पढ़ते हैं, कहाँ दी पढ़ते हैं, अभी बताएंगे। इसका इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन
काउंटेबल प्लूरल नाउन सबके साथ होता है। अब देखिए एक बात, देखिए अक्षर, अक्षर का मतलब होता है लेटर। लिखने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए आपको अक्षरों की जरूरत पड़ती है, और अक्षर हैं कितने? 26। इसमें से 5 जो हैं वोवेल लेटर्स हैं और 21 जो है कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। वोवेल लेटर कौन से 5? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़ के बी, सी, डी, एफ, जेड तक ये सब कॉन्सोनेंट लेटर हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर लेटर या अक्षर का इम्पोर्टेंस उतना नहीं है जितना कि ध्वनि का है। बोलने के लिए आपको ध्वनि या साउंड की जरूरत पड़ती है, और साउंड कितने हैं? 44 है। 20 हैं वोवेल साउंड डिफ्थोंग मिला करके, और 24 हैं कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो ये रिटन इंग्लिश के लिए, ये बोलने के लिए। पर ग्रामर के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? साउंड का है। अब ये 20 वोवेल साउंड कौन कौन से होते हैं? ई, ए, ई, उ, अ, ए, ओ, औ, ए, औ, व, आ, ये वोवेल साउंड्स हैं। क, ख, ग, घ, त, थ, द, भ, म, फ, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ठीक है जी। अब देखिए क्या है कि अगर कोई नाउन है, मतलब कोई भी वर्ड है, उस वर्ड के पहले आपको ए लगाना है कि एन लगाना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिए, अगर ये वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो वोवेल साउंड से स्टार्ट होने का मतलब है कि अब ए पढ़ना संभव नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर वोवेल साउंड से ये वर्ड स्टार्ट होगा तो ए भी वोवेल साउंड है, ये वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, दोनों का वोवेल साउंड आपस में मिक्स हो जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने ए पढ़ा है। जैसे अगर आप अम्ब्रेला ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, है ना, ऑनेस्ट मैन ले लीजिए, है ना, आई ले लीजिए, आई डॉक्टर मान लीजिए, ऐसा ले लीजिए। आपने ऑरेंज ले लिया। अब जरा इसके पहले आप ए पढ़ के देखिए, तो इसको ए और अ दो पढ़ते हैं, ए भी वोवेल साउंड है, अ भी वोवेल साउंड है, आप कोई नहीं पढ़ पाएंगे। अम्ब्रेला, मैंने ए पढ़ा लेकिन आपको सुना ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर बीच में हमने क्या डाल दिया, एक कॉन्सोनेंट साउंड डाल दिया, न, एन अम्ब्रेला, अब समझ में आ रहा है। एन एप्पल, अब समझ में आ रहा है। एन ऑनेस्ट मैन, अब समझ में आ रहा है। एन आई डॉक्टर, समझ में आ रहा है। एन ऑरेंज, समझ में आ रहा है। तो यहाँ आप ए पढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग विद अ वोवेल साउंड, अगर वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले ए नहीं पढ़ पाएंगे आप, पढ़ना संभव ही नहीं होगा, आपको एन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अन्य स्थितियों में, अदर सिचुएशंस में ए का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली एन की जरूरत इसीलिए पड़ी, एन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कहीं कहीं ए पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ए ही एक्चुअली मेन डिटर्मिनर है, इनडेफिनिट आर्टिकल ए ही होता है। बट देर आर सम प्लेसेस, कुछ जगह हैं जहां पे आप ए नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वहां पे आप एन पढ़ देते हैं। ठीक है, सेम चीज है
कि अगर इसके पहले THE को क्या पढ़ते हैं, इसके पहले THE को D पढ़ते हैं, यानी आप इसको THE को D पढ़ेंगे, THE को D पढ़ेंगे, THE को D पढ़ेंगे, यानी आप पढ़ेंगे दी अम्ब्रेला, दी एप्पल, दी ऑनेस्ट मैन, दी आई डॉक्टर, दी ऑरेंज। ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्ड है वॉवेल साउंड से अगर शुरू नहीं हो रहा है तब वहां पे आप द पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर कोई वर्ड है स्टार्टिंग विथ वॉवेल साउंड, अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तब उसके पहले आप THE को जो है दी पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई वर्ड है स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले THE को द पढ़ते हैं। तो जैसे अगर लिखा है ये ऑफलाइन कोचिंग का नाम है, प्रयागराज में जो ऑफलाइन कोचिंग है मनमोहन कटरा पे, उसका नाम है। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, इसको दी पढ़ेंगे आप, इसको द नहीं पढ़ेंगे। दी इंग्लिश सर्कल, इसको द इंग्लिश सर्कल नहीं पढ़ेंगे, दी इंग्लिश सर्कल बोलेंगे। ठीक है। तो मैं कुछ लिखता हूँ वर्ड्स, आप उसके पहले बताइएगा एन लगाएंगे कि द लगाएंगे। वंडरफुल प्लेस, वॉचमैन, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यंग मैन, येलो ड्रेस, angry person, universal law, ear, ergo, इसके पहले क्या लगेगा बताइए। ऑक्स, आउल, 1 रुपी नोट,
umbrella, honest man, MLA, MP, honorary degree, hotel, yacht, old man, woman, book, teacher, pen, girl, boy, city, elephant, इंटर्न, इंटर्न होता है जो इंटर्नशिप करता है, अप्रेंट मतलब चेला है, किसी कहीं जाके सीखता है, उसको इंटर्न बोलते हैं। तो बताइए इनके पहले आप क्या बोलेंगे? तो देखिए, जो व होता है और य होता है, ये कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, इसलिए इनके पहले ए लगता है। तो वंडरफुल प्लेस, और वॉचमैन, क्योंकि वो से शुरू हो रहा है ना, ये वो से शुरू हो रहा है, ये भी वो से शुरू हो रहा है, ये य से शुरू हो रहा है, इसलिए अ यूरोपियन, ये भी य से शुरू हो रहा है। अ यूनिवर्सिटी, अ यंग मैन, अ येलो ड्रेस, ये भी य से शुरू हो रहा है, यहाँ एन होगा क्योंकि यहाँ ए से शुरू हो रहा है। एंग्री पर्सन, यहाँ भी य से शुरू हो रहा है, इसलिए अ यूनिवर्सल लॉ, यहाँ ई से शुरू हो रहा है, इसलिए एन ईयर, यहाँ य से अ ईयर अगो। अच्छा, इसके पहले जो है ऑक्स, एन ऑक्स, एन आउल, ऑ से शुरू हो रहा है, ये आ से शुरू हो रहा है, ये वो से शुरू हो रहा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ये ए 1 रुपी नोट है ना। एन अम्ब्रेला, क्योंकि ये अ से शुरू हो रहा है। ओ, ये वोवेल साउंड है, इसलिए एन ऑनेस्ट मैन। एमएलए, ए से शुरू हो रहा है, इसलिए एन लगेगा। वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है ना, ए से, एमएलए, एन एमएलए, ये भी ए वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए एन एमपी। ये ऑनररी डिग्री, ओ ये वोवेल साउंड होता है, इसलिए एन लगेगा। होटल, ह से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगेगा। वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसलिए अ वॉच है ना। याच, य से शुरू हो रहा है, इसलिए ए लगेगा। ओल्ड, ओ वोवेल साउंड है, इसलिए एन लगेगा। वो वुमन, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगेगा। ब, अ बुक। ट, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ टीचर। प, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ पेन। ग, अ गर्ल। ब, अ बॉय। स, अ सिटी। एलिफेंट, एन एलिफेंट, क्योंकि एक वोवेल साउंड है। एन इंटर्न, क्योंकि ई से शुरू हो रहा है ना, वोवेल साउंड है। तो ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, समझ में आ गया। दी पढ़ेंगे कि द पढ़ेंगे?
तो देखिए इसके पहले हम द पढ़ेंगे, THE को हम लोग द पढ़ेंगे, द वंडरफुल प्लेस। इसके पहले भी THE को हम द ही पढ़ेंगे। यहाँ भी हम लोग THE को द पढ़ेंगे, यहाँ भी हम लोग THE को द पढ़ेंगे, यहाँ भी हम लोग THE को द पढ़ेंगे, यहाँ पे भी हम लोग THE को द पढ़ेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है वर्ड तो उसके पहले THE को द पढ़ना है, लेकिन यहाँ THE को दी पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हम THE को द ही पढ़ेंगे, यहाँ पे THE को हम लोग दी पढ़ेंगे, दी ईयर। यहाँ पे THE को हम लोग द ही पढ़ेंगे, यहाँ पे THE को क्या पढ़ेंगे हम लोग, डी पढ़ेंगे, दी ऑक्स। यहाँ पे THE को दी पढ़ेंगे, यहाँ पे THE को हम लोग द पढ़ेंगे, यहाँ पे THE को हम लोग दी पढ़ेंगे, दी अम्ब्रेला। ये भी वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए इसके साथ भी दी पढ़ेंगे। ये भी वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए इसके साथ भी दी पढ़ेंगे, दी MLA, दी MP। वोवेल साउंड से ये भी शुरू हो रहा है, दी ऑनररी डिग्री। तो अगर दी लगाएंगे, THE लगाएंगे तो दी पढ़ेंगे। यहाँ पे द पढ़ेंगे, द होटल। यहाँ पे द वॉच, द पढ़ेंगे, यहाँ पे द याच, दी ओल्ड मैन, द वुमन, बुक, द बुक पढ़ेंगे, द टीचर पढ़ेंगे, द पेन, द गर्ल, द बॉय, द सिटी, THE दी पढ़ेंगे, दी एलिफेंट। इसको क्या पढ़ेंगे, दी इंटर्न। ओके, अब आपको अभी जैसे कि मैंने पीछे बताया कि कहाँ इस्तेमाल होगा, तो हमने कहा कि AN का इस्तेमाल काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ही केवल होगा, अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ नहीं होगा। हमने बोला कि द का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ, तीनों के साथ होगा। जैसे आप बोलेंगे अ चाइल्ड, या आप बोलेंगे एन एलिफेंट। ठीक है, अब आप ये नहीं बोलेंगे कि अ मनी या अ मिल्क या एन इंफॉर्मेशन। क्यों नहीं बोलेंगे? ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले एन का इस्तेमाल नहीं होता ना, समझा रहे नहीं आ रहा है? इसका देखें अगर हम तो द चाइल्ड
the elephant, the money, the milk, the information, ये अनकाउंटेबल नाउन है। द चिल्ड्रेन, बच्चे, द बुक्स, द सिटीज, सबके साथ होता है। एक एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ जब कोई एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे डीप नॉलेज या गुड नॉलेज, ऐसा कुछ, तब इसके साथ जो है ये आ जाता है। ये एक्सेप्शन है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, एन। कुछ ही ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे अंडरस्टैंडिंग है, समझ, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। डीप अंडरस्टैंडिंग या गुड अंडरस्टैंडिंग, इसके साथ ये एडजेक्टिव आ गया, इसके साथ भी ए का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। डिस्ट्रस्ट, अविश्वास की भावना, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। डीप डिस्ट्रस्ट, ये एडजेक्टिव आ गया, इसके साथ भी ए का इस्तेमाल हो जाता है। तो एक्सेप्शंस हैं ये, कि ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके साथ ऐसा देखने को मिल रहा है ना। जैसे एजुकेशन, शिक्षा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो गया, इसके साथ ए का इस्तेमाल हो जाता है, अ गुड एजुकेशन। ठीक है। ये एडजेक्टिव हेल्प, ये अनकाउंटेबल नाउन है। स्लीप, रेस्ट, इसके साथ अ का इस्तेमाल होता है, ये एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन ही है, लेकिन लगता अनकाउंटेबल नाउन है पर एक्चुअली ये काउंटेबल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसके साथ ए का इस्तेमाल। आप हमेशा टेक अ रेस्ट बोलते हैं, टेक रेस्ट नहीं बोलते। टेक अ रेस्ट, आराम करना, हैव अ रेस्ट, आराम करना। जैसे आप हमेशा बोलते हैं टेक अ रेस्ट बोलते हैं, हैव अ रेस्ट बोलते हैं, टेक अ बाथ बोलते हैं आप, नहाना, या हैव अ बाथ बोलते हैं आप, है ना। गो फॉर अ वॉक होता है, गो फॉर अ रन होता है, गो फॉर अ स्विम होता है, गो फॉर अ जॉग होता है ना। यहाँ बिना ए के ये सब नहीं आते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये अपवाद हैं कुछ, ये सब एक्सेप्शंस हैं, है ना। कि ए इनका इस्तेमाल आप देख रहे हैं इनके पहले, है ना। तो एक और बात कि अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन को डिटर्मिनर की जरूरत है ही नहीं। अब क्यों नहीं है जरा बताओ, क्यों डिटर्मिनर की जरूरत नहीं है? डिटर्मिनर की जरूरत क्यों नहीं है प्रॉपर नाउन को? क्योंकि प्रॉपर नाउन किसी एक का नाम होता है। जैसे मेरा नाम श्रीकांत है, अगर किसी शहर का नाम इलाहाबाद है, अगर किसी स्टेट का नाम बिहार है, किसी देश का नाम इंडिया है, किसी नदी का नाम गंगा है, ये क्या है?
ऑलरेडी तय है कि आप किस नाउन की बात कर रहे हैं, उसका कोई जेनरिक सेंस नहीं है, अनलिमिटेड सेंस नहीं है, एक लिमिटेड सेंस है, एकदम स्पष्ट है पहले से, तो उसको डिटर्मिनर की क्या आवश्यकता है, जो पहले से क्या है, स्पष्ट है। लेकिन फिर भी प्रॉपर नाउन के साथ ए या सम कोई के अर्थ में, जैसे मिस्टर शर्मा, कोई शर्मा जी करके, कोई शर्मा जी आए हैं और मिस्टर शर्मा या सम मिस्टर शर्मा वांट्स टू सी यू, आपसे मिलना चाहते हैं, या द का इस्तेमाल हो जाता है ना, या किसका इस्तेमाल हो जाता है, द का इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आप बोल देते हैं किसी प्रॉपर नाउन के साथ कि द यमुना, या द सचिन तेंदुलकर, कभी कभी बोल देते हैं ये कभी कभी क्या करते हैं आप, बोल देते हैं। या आपने बोल दिया दी अटलांटिस मॉल, है ना। तो प्रॉपर नाउन के साथ डिटरमिनर का यूज नहीं होता है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। ए सम द, अभी किन किन प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है द, वो हम आगे चर्चा करेंगे। द का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन के साथ होता है, और कौन कौन से प्रॉपर नाउन हैं जिनके साथ इस्तेमाल होता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, सारे तरह के प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता है, कुछ के साथ होता है, कुछ के साथ नहीं होता है। तो कौन है जिनके साथ होता है, कौन है जिनके साथ नहीं होता है, ये पढ़ना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दें कि जैसे हम एक्सेप्शन की चर्चा कर रहे थे कि कुछ ये अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनके साथ ये एडजेक्टिव्स आ जाने के साथ एन लग जाता है। अब दिमाग में ये मत सोचिएगा कि हर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसा होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए वेदर है, मौसम, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये नहीं कि आपने कहा अ गुड वेदर, नहीं, इस्तेमाल नहीं होगा। या आपने कहा हेल्थ, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये नहीं कि ये एडजेक्टिव आ गया तो आपने कहा अ गुड हेल्थ, नहीं, गलत है। बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ ये एडजेक्टिव है, न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसके साथ एक गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ नहीं होगा। तो आम तौर पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का इस्तेमाल नहीं होता है। एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं जिनकी चर्चा की गई, ठीक है ना। पीछे आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन्स कौन कौन से हैं जिनके पहले THE द का इस्तेमाल होगा, कहाँ कहाँ होगा, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है।
तो आप बताइए, किताब लौटा दो, रिटर्न अ बुक या रिटर्न द बुक, बताइए। रिटर्न अ बुक या रिटर्न द बुक, क्या होना चाहिए? द बुक, क्योंकि किताब लौटा दो, आप कोई भी किताब थोड़ी लौटा सकते हैं। आप जो किताब लिए हैं वही निश्चित किताब ही लौटाएंगे। तो जब निश्चित किताब लौटाएंगे यानी हो जाएगा कि रिटर्न द बुक। चलिए समझ में आ गया आपको, है ना। बाकी आगे द का यूज़ कहाँ कहाँ होगा ये डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।